बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन, नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट्स की ओर से केंद्र सरकार के द्वारा जारी 2021-22 के इस बजट को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस बजट में केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें हमारे लिए इस बजट के क्या मायने रखता है, ये केंद्र का बजट 2021-22 उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके साथ में साझा किया गया है, जिसमें हम लोग एक प्राइमरी तौर पे जो हमने इस बजट में पाया है, रिसर्च किया है और एक समझा है, जिसको हम आप सबके साथ साझा करना चाह रहे हैं कि क्या दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए ये बजट वास्तव में मायने रखता है या नहीं रखता है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सबके सामने खड़ा हुआ है। तो मैं आप सबका स्वागत करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप सबके सामने देश के यूनियन बजट 2021-22 में सरकार ने क्या हम लोगों के लिए दिया है, किस किस सेक्टर में क्या क्या फंड को उन्होंने रिलीज किया है, उस आंकड़े को आप सबके साथ हम रखना चाह रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो हम लोग विश्लेषण आपके साथ कर रहे हैं, ये केंद्र के बजट में SCP TSP के विशेष संदर्भ में हमारा ये विश्लेषण है। तो आप सबके स्वागत के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड के दौर से गुजरे इस देश भारत का ये बजट उसी कोरोना महामारी के काल के दौरान आया है, जिसने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, इस देश को प्रभावित किया। हजारों की तादाद में कारखाने बंद हुए, मजदूर पलायन से अपने अपने गांव लौटे, देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हुए और उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और सबको फिर से पटरी पे लाने के लिए कहा जा रहा है सरकार ये बजट लेकर के आई है। लेकिन कल 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो इस देश का बजट पेश किया है, उस बजट में मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, क्योंकि इस देश का एक भारी भरकम बजट जो लगभग 34,83,237 करोड़ का बजट पेश किया गया है, उस बजट में SC के लिए, ST के लिए कितना बजट है, मैं उसके आंकड़े आपके सामने रखता हूं। ये जो टोटल 34,83,237 करोड़ का बजट है, उसमें से 1,26,259 करोड़ रुपया SC के लिए आवंटित किया गया है और 79,942 करोड़ रुपया को ST के लिए आवंटित किया गया है। दूसरा, अगर इस बजट को हम किन किन स्कीमों में डाला गया है उसको देखते हैं, तो SC के लिए 330 स्कीम और अनुसूचित जनजाति के लिए 326 स्कीमों में ये पूरे पैसे को उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन सरकार एक तरफ बात करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनको देखते हुए ये बजट के जो समावेशी बजट की जो बात सरकार करती आई है, बजट के आंकड़े देखते हुए ये लगता नहीं है कि ये सरकार का समावेशी बजट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारा बजट जिन स्कीमों में डाला गया है वो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के हिसाब से नहीं है और उनका डायरेक्ट उनको उस तरीके का लाभ भी नहीं मिल सकता है। मैं इस बजट के जो आंकड़े के बाद कुछ आंकड़े और आपके सामने रखना चाहेंगे, जिसमें अलग अलग चीजों पे हम लोग अगर गौर करते हैं। एक तो बजट की विश्वसनीयता, अगर हम बजट की विश्वसनीयता और उपयोगिता का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्रीय और राज्य दोनों बजट में बजट का जो मुद्दा है वो हमेशा से गंभीर रहा है और आज भी बजट को लेकर के संसद के बाहर और संसद के अंदर बड़ी गहमा गहमी है। कल हम लोगों ने सारी मीडिया के माध्यम से जो बजट के आंकड़े सुने, बजट के मायने सुने, वो अपने आप में एक चीज को दर्शाता है। पिछले 5 साल के बजट का जो सरकार अपने जिस पोर्टल, ई-उत्थान निगरानी पोर्टल जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, उसके तहत राज्यों के फंड जारी किए गए हैं। उनके आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 39,628.29 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का 83,256.62 करोड़ रुपए का 47% है। स्कीमों को गहराई से अगर छानबीन करेंगे आप, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसका मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ साझा करता हूं, उसमें 1,184.91 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष पिछले साल 2021-20 के बजट में 2,987.33 करोड़ रुपए है। अगर दोनों टेबल को आप देखते हैं, अनुसूचित जाति का बजट का शेयर देखते हैं, तो ये 15.49% में से 6.19% रुपए कम दिया।
अब सिर्फ 16,174 करोड़ रुपए के लक्षित स्कीमों को आवंटित किया गया है और 43,628.33 करोड़ रुपए का उपयोग ही नहीं हुआ है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। कितना पैसा रखने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए प्रभावित हुए। दूसरी चीज में एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि हमेशा से हम इस मुद्दे को उठाते आए हैं। जनपद जालौन का बल्कि पूरे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा आज भी जारी है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के बजट का हम एनालिसिस करते हैं, बजट के आंकड़े को देखते हैं तो 2020-21 में जहां केंद्र सरकार ने पूरे देश के मैनुअल स्कैवेंजिंग के रिहेबिलिटेशन के लिए जो बजट जारी किया था वो 110 करोड़ रुपए था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि केंद्र की सरकार का जो जारी बजट पिछले साल 2020-21 का वो बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ है और ये पूरा का पूरा पैसा पड़ा हुआ है। इस साल सरकार ने 100 करोड़ रुपया दिया है, यानी कि उसमें से भी 10 करोड़ रुपया मैनुअल स्कैवेंजिंग का काट लिया है सरकार ने। तो इन सब आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, पिछले वित्तीय वर्ष में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस वर्ष कोई फंड जारी नहीं किया है, क्योंकि पिछले फंड का ही इस्तेमाल नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 17 राज्यों में जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार 63,246 मैनुअल स्कैवेंजर खुद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 17 राज्यों के आंकड़े दिए हैं, उसमें यह आंकड़ा हमारे सामने रखा है। अब कुछ और स्कीमों को अगर आप एनालिसिस करेंगे और उनको देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि SC, ST, SCP, TSP से एक और स्कीम में बहुत पैसा जाता है, जिसको हम देखते हैं कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों में उनका जो कंपनसेशन मिलता है वो SCP, TSP के पैसे से ही मिलता है। उसमें भी सरकार ने बहुत कम दिए हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस तरह से सरकार जो आंकड़े बोल रही है कि मानसिकता और लोगों की सोच ने जिस तरीके के उत्पीड़न की घटनाओं को बढ़ाया है, लेकिन आंकड़े इस दौरान जब कोविड महामारी चली तो बहुत सारे लोगों ने अपनी FIR ही दर्ज नहीं करा पाई, बहुत सारे थानों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन केसेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। देश में कानून को बने हुए 30 साल हो गए हैं, फिर भी अत्याचार की घटनाएं आज भी नहीं रुक रही है। सरकारी के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति का पर वर्ष 2019 में अत्याचार और अपराध के 7.3% मामले बढ़े। तो हम देख सकते हैं कि अगर उस आंकड़े को देखेंगे 2019 में 45,935, 2018 में 42,793 आंकड़े हैं। तो अब 18-19 का भी आप तुलना करते हैं तो 26.4%, 25%, 26% अत्याचार के आंकड़े हमारे यहाँ बढ़े। वर्ष 2019 में अगर आप मैं 8,257 और 2018 में 6,528 महिलाओं के यौनिक हिंसा के मामले बढ़े हैं, जो कि 15% मामले बढ़े हैं। अब ये दलितों के आंकड़े की बात करते हैं, आदिवासियों के आंकड़ों में भी बहुत बड़े पैमाने पे आदिवासी जो महिलाएं हैं उनमें 24.3% आंकड़े बढ़े। यहाँ तक कि जो कोविड के दौरान दलितों के ऊपर जो अत्याचार भेदभाव कई लेवल पे सहन करने पड़े, जहाँ पे सरकार ने एक बड़ा शब्द इस्तेमाल किया सोशल डिस्टेंसिंग। हम लोग इस शब्द से ही वो करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होना जरूरी है, क्योंकि दलितों के साथ हमेशा से ही ये सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले पर उनके साथ भेदभाव किया गया है। हम बोलते हैं कि उनके साथ अगर कोविड महामारी से जो इस शब्द को यूज किया गया वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को हमें समझना पड़ेगा और उस शब्द को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमें फिर उसी भेदभाव के मसले में लेकर के जाती है। इस पूरे अगर कानून के इम्प्लीमेंटेशन और सबके आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो इस साल सरकार ने मात्र 600 करोड़ रुपया जारी किया है, जो कि बहुत कम है SCP, TSP के फंड से और SC, ST के जो अत्याचार की स्कीम है उसको लेकर के। एक और मैं आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पैनल में स्टूडेंट्स लीडर हैं, हमारे पैनल में जो दिव्यांग हैं रमनीक जी हैं वो हैं, हमारे पैनल में किसान, महिलाएं, मजदूर और अलग अलग जेंडर के जो बजट है, महिला बजट है, उसको लेकर के हम लोग देखते हैं और उन सभी पैरामीटर्स पे ये अभी हमारा प्राथमिक एनालिसिस है। विस्तृत एनालिसिस के साथ हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। फिर विकलांग व्यक्तियों की योजनाओं को और उनके बजट को लेकर के चर्चा आपके सामने, एक आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पूरे देश में अगर आप आंकड़े देखेंगे, भारत की कुल विकलांग संख्या 21,90,000
नहीं, 2,19,06,769 है, जो कि 2.21% है। इसमें से अगर आप दलित विकलांग की देखेंगे जनसंख्या तो 49,27,433, जो कि 22% है, और आदिवासी विकलांग 21,40,763, यानी कि 9.8% है। विकलांगों में भी महिलाओं का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें अधिकांश अछूत है, इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, उनके अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ भी दबंग जातियों का वर्चस्व है। यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। यदि हम जातिगत अलगाव की दृष्टि से देखें तो 89.1% दलित विकलांग और 89.8% आदिवासी विकलांग है। इनमें सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है क्योंकि इनकी क्षमता और जागरूकता का अभाव है। कोविड-19 महामारी में यह स्थिति और विषम हो गई है। आवश्यक सेवाओं और संसाधनों पर हाशिए समुदाय के पास आज भी अभाव है। अब केंद्रीय बजट 2021-22 में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विभाग जो है DEPWD के लिए 117.82 करोड़ रुपया और 61.04 करोड़ रुपया WSD के लिए आवंटित किए गए। पिछले वर्ष 2021 में यह बजट 132.80 करोड़ था। तो पिछले साल 132.80 करोड़ था। इस साल जब कोविड का पड़ा और विकलांगों की जनसंख्या या विकलांगों के जो हालात है वो और बिगड़े, बजट कम कर दिया गया है, जो 117 करोड़ ही दिया गया है। तो ये हालत है। दलित, आदिवासी और हाशिए की पिछड़ी जातियों के विकलांग काम नहीं करने वाले या अल्प काम के काम या अनियमित काम जैसे भीख मांगने में लगे हैं। कोरोना महामारी में उनको ज्यादा सपोर्ट और आने वाले समय में उनको ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है, लेकिन बजट इसमें भी कट किया गया है, जिस पॉइंट्स को हम आप सबके सामने रख रहे थे। मैं चाहूंगा कि दलित महिलाओं का और कुछ महिलाओं के बजट को भी रिहाना है, जो उस पॉइंट्स को, उस बजट के आंकड़े को हमने निकाला है वो रखेगी। तो मैं चाहूंगा रिहाना जी से कि वो महिला और जेंडर बजट को यहाँ पे रखें। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें हम केवल अगर उत्तर प्रदेश की जो SC/ST महिलाओं की आबादी है उसको अगर देखते हैं तो 15,116 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, वो भी SC महिलाओं के लिए, और ST महिलाओं के लिए 7,205 करोड़ रुपए, जो कुल बजट में से अगर यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो बहुत कम है। जहाँ पर हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं से मापी जाती है कि हमारा जो भागीदारी है देश में और विकास में और समाज में वो आधी है, तो फिर बजट में हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? बजट में भी हमें आधा अपना हिस्सा, आधी अपनी बराबरी चाहिए। कुछ ऐसी स्कीम्स को लागू होना चाहिए, जैसे कि अभी बताया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, उनको कुछ ऐसी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचना चाहिए, जिससे ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिससे सीधा पैसा, सीधा बेनिफिट SCP-TSP स्कीम का है वो उन तक पहुंचे। तो ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। लगातार उन तक वो डिमांड नहीं पहुंच पा रही है, उन तक वो जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है, जिससे वो अपने पैसे का सही तरह से इस्तेमाल कर सकें और सही तरह से उसका यूटिलाइज किया जा सके। सरकार को जो आवंटित करती है जो बजट, उसके साथ साथ लोगों तक जागरूकता भी पहुंचाना चाहिए कि आपके लिए ये है। जैसे कि इतनी सारी एडवर्टाइजिंग सरकार के उसमें आती है टीवी में, तो एडवर्टाइजिंग में इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका सीधा बेनिफिट SCP-TSP महिलाओं को या जेंडर बजट के माध्यम से उन महिलाओं तक सीधा पहुंचे, जिससे वो अपने आप को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सके। ओके, तो मैं लास्ट में दो बातें और जोड़ते हुए इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करेंगे। एक तो ये है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिसको हमेशा से SCP के फंड को डाइवर्जन किया जाता है, मैं दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिसमें सीधे फंड का आवंटन कर दिया है। जैसे एकला मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो है WSD के अंतर्गत 1,418.4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम में WSC के तहत 63.5 करोड़ और WSD के तहत 30.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हालांकि इस बार महत्वपूर्ण स्कीमों जैसे लड़कियों के लिए हॉस्टल, नेशनल स्कीम फॉर इनिशिएटिव, जॉब गर्ल्स चाइल्ड फॉर सेकेंडरी स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में AWSC और AWST के तहत कोई आवंटन नहीं किया गया है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीमें हैं और इसके लिए जब बजट ही नहीं होगा तो कैसे हम बेटी बचाओ
बढ़ाओ, लड़कियों के लिए हॉस्टल और नेशनल स्कीम फॉर इनिशिएटिव गर्ल्स एंड चाइल्ड सेकेंडरी स्कीम के लिए हम बात कर सकते हैं। लास्ट में मैं 2-3 सिफारिश अपने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से करना चाहता हूँ। एक तो सिफारिश यही है हमारी कि देश में SCP TSP कानून बनाया जाए। इस वर्ष सरकार ने जो है 21-22 में फंड का डायवर्जन किया है उसको वापस लाए और ऐसी स्कीमें हो जो सीधे दलितों को, आदिवासियों को उनके विकास में पैसा सीधा खर्च हो। सरकार सभी स्कूल और हॉस्टल विकलांगों के अनुकूल बनाए जाएं, जिन्हें बनाते समय विकलांगों को हमेशा ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्टल में नहीं मिलता है। AWSC और AWST समुदाय के विकास के लिए आवश्यक है कि इनके लिए ये कानून बनाया जाए। समुदाय के युवाओं के लिए शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम होनी चाहिए। सभी पास छात्रों को समायोजन के लिए फंड बढ़ाया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति विकास और उनके कल्याण के लिए सभी स्कूलों को मजबूती प्रदान की जाए और प्रभावी सहयोगी तथा जिम्मेदार और पारदर्शक तंत्र विकसित किया जाए। और जो सामाजिक आंकड़े जो हमारे सामने आंकड़े हैं उनका सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण प्रणाली की भी व्यवस्था किया जाए, ताकि SCP TSP फंड का डायवर्जन होता है तो कम से कम हम उसके लेकर के पैरवी कर सके, उसको लेकर के लिखा पढ़ी कर सके। साथियों, ये हमारा प्राइमरी बजट का विश्लेषण है। हम लोग इसका विस्तृत विश्लेषण लेकर के भी आएंगे। और अभी ये केंद्र सरकार का बजट आया है, हमने उस पर एक क्विक रिएक्शन दिया है अपना और संगठन की तरफ से। बाकी आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, जो कि लगभग फरवरी के 2nd या 3rd वीक में आएगा। हम उस बजट से पहले उत्तर प्रदेश के प्री बजट कंसल्टेशन करेंगे। उसमें भी हम अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं, स्टूडेंट्स, दिव्यांग, विकलांग, इस सभी के साथ हम लोग एक बजट कंसल्टेशन करेंगे। उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं।